नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एमसीडी चुनाव की डेट है वो तय हो गई है और इसके साथ ही वोटिंग किस दिन है वो भी तय हो गई। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली की जनता इस बार एमसीडी में किसको लाना चाहती है। क्या बीजेपी फिर से वापसी करेगी, जो 16 सालों से उसका कब्जा रहा है, 15 सालों से, वो फिर से दमथम के साथ आएगी, या फिर जो केजरीवाल है दम भर रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी का एमसीडी में आने का सपना पूरा होगा, या फिर कांग्रेस का जो 16 साल का बनवास है वो खत्म होगा और वो सत्ता में वापसी करेगी। तो इस वक्त हम हैं पूर्वी दिल्ली में, आप देख सकते हैं न्यू अशोक नगर, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है और इसके साथ ही हम चलेंगे कि न्यू अशोक नगर के अंदर जो भीतरी इलाका है, वहाँ पर जो कॉलोनियाँ है जहाँ पर लोग रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार वो किसको अपना मत दे रहे हैं, एमसीडी में किसकी वो सत्ता लेकर आ रहे हैं और किसको वो चुनना चाहते हैं। इसके साथ ही यहाँ के जो मुद्दे हैं स्थानीय, वो मुद्दे कौन कौन से हैं और कौन कौन से वादे हैं जो अभी पूरे नहीं किए गए हैं और कौन से नए वादे हैं जिस पर बड़े बड़े दम तो भरे जा रहे हैं और क्या जनता उन पर विश्वास कर रही है, किस पार्टी को वो मत दे रही है, इसको जानने के लिए हम चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ और देखिए कि जनता क्या चाहती है। दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन? सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। एमसीडी के मुद्दे क्या, एमसीडी का मुद्दा साफ सफाई, लाइट, एमसीडी के पास तो यही है और कुछ है नहीं। क्या नाम है आपका? विद्यासागर। विद्यासागर। तो अंकल क्या मतलब लग रहा है किसका माहौल है इधर? इधर बीजेपी का। बीजेपी का। आम आदमी पार्टी का क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी का जो लक्ष्य लेके आम आदमी पार्टी चले थे उस पर खड़े नहीं उतरे। पानी जल बोर्ड है दिल्ली सरकार के अंदर, अशोकनगर में पानी की दिक्कत है, पानी नहीं है और सब है, राशन की समस्या है, राशन कार्ड लोगों के नहीं बन रहे हैं, पेंशन उन्होंने रोक लिया, ये चीज़ें हैं। अच्छा। कुछ चीज़ों में काम किया है। अच्छा। लेकिन अरे ये पानी की समस्या, तो केजरीवाल तो ये कहते हैं कि भाई हमने तो पूरी दिल्ली को पानी दे दी, व्यवस्था कर दी, और आप बोल रहे हैं कि न्यू अशोक नगर में पानी ही नहीं आता, यानी कि जो वो दिल्ली मॉडल दिखाना चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है जब पानी ही नहीं मिल रहा लोगों को। हाँ, ये पानी नहीं मिल रहा। अब उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो कहते हैं अभी बिजली का कह रहे थे कि बिजली बिल माफ है इस महीने, पूरी पब्लिक का बिल आ रहा है फुल, कोई सब्सिडी नहीं है इस महीने की। आपका भी आया? आप मेरा आता था पहले, फ्री मिलती थी, लेकिन इस महीने से उन्होंने सब्सिडी भी बंद कर दी और फुल बिजली का देना है, अब पब्लिक को फिर देना है। अच्छा, तो उन्होंने बोला है कि आपको बताना पड़ेगा कि हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं। ठीक है, हमने फार्म भरा है सब्सिडी के लिए कि हम, उन्होंने लिंक भेजा था कि लिंक पे आप फार्म भरिए, हमने फार्म भरा है, उसके बावजूद भी हमें सब्सिडी नहीं मिली। फिर हमने बात किया बिजली वाले से, बिजली विभाग से बात किया, उन्होंने कहा भाई साहब अभी हमारे पास सरकार से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है, जब आएगा तो हम देखेंगे। मतलब फ्री बिजली जो बाकी राज्यों में वो लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, यहाँ पर वो फेल हो गई है और यहाँ पर बंद हो गई है। यहाँ पे बंद हो गई है, इस महीने से बंद हो गई। आती थी, आगे आती थी, लेकिन इस महीने से बंद है। हाँ, बाकी और स्वास्थ्य व्यवस्था जो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है, तो आप लोगों को तो कोई टेंशन ही की जरूरत नहीं है। दिल्ली में तो सब कुछ सरकार दे रही है, आपको क्या कमाने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको सरकार दे रही है। नहीं, कहने का है ना, मोहल्ला क्लिनिक बोलना है खोलने के लिए। मेरे को एक दिखा दें मोहल्ला क्लिनिक, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे ताले लगे हुए हैं, गाय भैंसें बनी हुई हैं। आपको कहो तो मैं अभी चल के दिखा देता हूँ। चलिए दिखाइए। चलो चलिए। माहौल तो अभी आप कह नहीं सकते, माहौल तो अभी वो नहीं चल रहा फिलहाल, जिसको बताया हूँ। किसको? संजीव का। अच्छा, मतलब बीजेपी का माहौल चल रहा है। हाँ, नहीं, मेरा तो वोट ही नहीं है। मैं माहौल क्या बताऊँ, मैं तो घूमने आया हूँ दिल्ली, घूम घाम के चला जाऊँगा। अच्छा, कहाँ से आप? बिहार से है। समस्या है यहाँ पर
सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से कहेंगे, एक तो मच्छरों की वजह से सो नहीं पाता है आदमी, पानी का कनेक्शन तो लगवा दिए हैं पर पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। दिल्ली में पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा दिल्ली। अरे केजरीवाल तो बोल रहे हमने पानी दे दिया। अरे कहीं पानी नहीं दे दिया है, किसी की पानी नहीं आ रहा है। हाँ, उन्होंने दवा की व्यवस्था करा दी, पानी की व्यवस्था करा दी। दवा कहाँ कर दी है? कौन जाता है रोड पे लेने के लिए? क्यों, मोहल्ला क्लिनिक तो बना हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक में कौन जाता है? सब जिसमें जाते हैं टेस्ट ही नहीं हो रहे। मोहल्ला क्लिनिक में किसी टाइप का टेस्ट ही नहीं हो रहा है। टेस्ट नहीं हो रहे, वो तो बोल रहे हमने मोहल्ला क्लिनिक जो है टेस्ट करवाई, इसके बाद रिपोर्ट लेके आई, ये बोला जाता है। डिस्पेंसरी से दवा लेते हैं, डिस्पेंसरी में दवा मिल जाती है पर वहाँ में कोई नहीं जाता मोहल्ला क्लिनिक में। रोड के सारे बना दिए। और क्या क्या दिक्कत है? वो पानी की समस्या है, ये सीवर के गड्ढे खोद रखे हैं और मतलब कोई काम अशोक नगर में तो उनका कोई दिखाई दे ही नहीं रहा है। अब देखिए ये रोड खुदा हुआ कम से कम 1 से 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है। बस केवल हमने खुद अपना जो पैसा लगाकर इसको जो बनवाया हुआ ये है। अपने आप बनवाया? हाँ जी, ये अपने आप बनवाया हुआ है, पूरा जो यहाँ से पूरा बनवाया हुआ है, ठीक है। मगर गवर्नमेंट ये नहीं देख रही है कि पूरा खुदा हुआ पड़ा है, जहाँ खुद गया है वहाँ पे जो क्लियर तरीके से उसे रिपेयर किया जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ से पूरा आगे तक देख लो, कहीं पे भी कोई भी काम नहीं हो रहा है। जो ओपन कर देते हैं, खो देते हैं, इसके बाद कोई भी देखने वाला नहीं है इसमें। यही तो समस्याएं हैं। अब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, सब जो है गवर्नमेंट ध्यान दे नहीं रही है। अब ऐसे में जो है क्या किया जाए? केजरीवाल को नेट बार वोट देते हैं या नहीं देते हैं, अब ये तो एक अलग मैटर हो जाता है। मगर गवर्नमेंट बनी है तो उसमें काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा, अब ये बताइए, तो दिल्ली तो लंदन हो गई। 7 साल पहले केजरीवाल ने दावा कर दिया था हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। ये पहले सही ढंग से काम ही कर लें, जो अपने वादे किए वही पूरे निभा लें। लंदन तो बाद में बनाएंगे। तो सिंगापुर जैसी सड़कें नहीं दिखाई दे रही? आप देखिए कितनी अच्छी सड़कें हैं सिंगापुर से। सिंगापुर फेल हो गया यहाँ पर। और एमसीडी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए चुनाव का क्या है कि चुनाव के बारे में कुछ खास कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखिए जो भी काम करेगा वोट तो हम उसी को देंगे। अगर काम नहीं कर रहे हैं, माहौल किसका नजर आ रहा है इधर? अब माहौल के बारे में देखिए वैसे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किसका जो है रुझान है, किसका जो है कौन जीत सकता है। अब ये चीज़ें तो आप जानते ही हैं। हाँ अंकल, क्या कहेंगे, माहौल किसका नजर आ रहा है? ये कह नहीं सकते हैं किधर मुड़ जाए, ये तो इतनी पब्लिक है, उसमें तो छाट करना तो तभी होगा जब वोट पड़ेंगे इलेक्शन के। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन बेहतर काम कर सकता है? अब कौन कर सकता है बेहतर? सारे ही कर सकते हैं। सरकारी में जो पहुंच गया वो काम करने को राजी नहीं है। कोई सी सरकार आ जाए, सब यही एक ही बात है। एक ही बात है। भाभी क्या लग रहा है एमसीडी चुनाव में क्या माहौल बना हुआ है? मुद्दे क्या हैं यहाँ के स्थानीय? सड़क, पानी, बिजली की? वो तो सड़क, पानी, ये तो जो है वो तो है ही सामने। मगर हाँ, जो भी है आएंगे मोदी जी ही, और कोई नहीं आएगा। ऐसा क्यों? केजरीवाल अच्छा काम नहीं कर रहे दिल्ली में? क्या अब मतलब क्या काम कर रहे हैं, एक बार बताओ ना। उन्होंने आपका पानी फ्री कर दिया, आपकी बिजली फ्री कर दी, बस में आपका टिकट नहीं लगता, वो भी आप महिला हैं, फ्री में आप करती हैं। अब इतने सारे काम किए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया, इतना काम वो कर रहे हैं। ये सारे काम वो गुजरात में गिना रहे हैं, पंजाब में गिना के सरकार भी बना ली है। आप कह रही हैं कुछ काम ही नहीं किया। फिर ये बताओ ना आप, यदि दिमाग लगाओ तो। अब यदि कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा उस चीज़ में, बस फ्री फ्री फ्री। जो अनपढ़ लोग हैं ना उनको ही ज़्यादा समझ में आती है, जो पढ़े लिखे हैं उन्हें सब समझ में आता है। केजरीवाल ने जो वादे किए वो पूरे किए उन्होंने? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ किए हैं केजरीवाल जी ने। क्या वादे बोले किए? दिल्ली वाले एकदम आराम से रह रहे हैं, सब व्यवस्था हमने कर दी है। कहीं नहीं व्यवस्था कर दी है। सब एमपी के हमने 200 यूनिट फ्री कर दिया। 5-5, 10-10 हज़ार का फिर बिल आ जाता है। जरा से 200 से ऊपर होते ही इतना बिल कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पानी का भी ऐसा ही होता है। कहने और करने में बहुत फ़र्क है। तो क्या दिल्ली वाले अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी को नहीं ला रहे हैं? भाई मेरे हिसाब से तो आनी ही नहीं चाहिए आम पार्टी। एमसीडी में कमल का फूल? बिल्कुल। अच्छा, बाकी और भी कुछ मुद्दे हैं इधर के आप जो चाहती हैं कि वो समस्याएं खत्म हो? हाँ, मतलब जैसे एक तो ये मकान जो बनते हैं, इसके पीछे मतलब जो पैसे लेते हैं बहुत ज़्यादा। भ्रष्टाचार तो बहुत ही करते हैं लोग। तो इसीलिए शायद बीजेपी का जो पिछला पार्षद था उसको निलंबित भी कर दिया। हाँ, ठीक है ना। अब ये नहीं है ना कि भाई, अब मैंने आपको क्या बोला कि घर का चाहे कमल का चाहे हम हैं, मगर अब उसमें एक आदमी गंदा काम कर रहा, तो अब उसकी वजह से ये कोई है कि हम, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बार भी एमसीडी में बीजेपी है। बिल्कुल। क्या फर्क पड़ेगा? अब एक आदमी गंदा है तो उसके पीछे ये कोई कि पार्टी छोड़ देगा आदमी। एमसीडी को लेकर बहुत मुद्दे हैं। यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती। जब वोट देने मांगने आते हैं तब तो हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे
कि ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर के वादे करेंगे। फिर जब वादे से मुकर जाते हैं, वादे से मुकर जाता है ना, साफ सफाई होती है ढंग से, सारे नाले गंदे हो रहे हैं, जगह जगह पे कचरा भरा है। यही है बस, यही माहौल किसकी तरफ है? माहौल ये तो पता नहीं किसकी तरफ है, अब पता चले कि लोग किसकी तरफ है किसकी तरफ नहीं है। अब किससे कहें, कहने जाओ तो सुनते नहीं हैं, इधर भगाते हैं उधर भगाते हैं, बोलने जाओ तो सुनते नहीं हैं। सरकारी कोई काम नहीं करते हैं ढंग से। बिजली का भी फायदा था, अब तो बहुत बिल आने लगा है बिजली का भी। बिजली का बिल क्यों आने लगा? केजरीवाल ने तो फ्री कर रखा है ना। अब पता नहीं क्यों आने लगा है, केजरीवाल ने पहले फ्री कर रखा था, अब तो बहुत सारा बिल आ रहा है। तो क्या आपने कोई फॉर्म वॉर्म भरा नहीं था कि हमें भाई सब्सिडी चाहिए? हाँ भरा है फॉर्म, ऑनलाइन भरा है। तो क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ, कोई रिप्लाई नहीं आया। कितने महीने हो गए भरे हुए? उसका हो गए कम से कम 3 महीने भरे। अभी बिजली की समस्या है? हाँ पानी वानी की? पानी की भी समस्या है। पानी की क्या समस्या है? पानी तो वैसे सप्लाई वाला है, वो तो टाइम से आता है, सुबह शाम आता है, बीच में कहाँ आता है। और इधर तो पानी तो इधर समरसीवर है, सबके समरसीवर से पानी आता है। अच्छा, यहाँ अशोकनगर में सब लोगों ने अपना लगवा रखा? हाँ अपने समरसीवर है सबके अशोकनगर के अंदर। और साफ सफाई को लेकर साफ सफाई नहीं होती ये मुद्दा? हाँ जी। बाकी और भी कुछ समस्याएं? नहीं, और तो कोई समस्या नहीं है। सड़क साफ करना आती है बस, और देख लो खुद ही फोटो खींच लो और जो कूड़े पड़े। तो क्या कहेंगी, कौन सी पार्टी पे आपको भरोसा है? कोई है जो काम कर? भैया हमें तो सब पे ही भरोसा है, जो कर दे वही सही है। कोई भी कर दे? अब जाके कोई गारंटी है? अब पूरी साल ऐसी लगत जाती है। तो भैया नाली वोट साफ हो जाए, वोट तो डाली है, नाली को पानी खुल जाए। वोट नाली देगा, बहुत ना गंदगी है, नाली की वजह से मेरे बहुत मच्छर है, सब कुछ है नाली। बड़ी ठाड़ी है जो क्या करे कोई। तो यहाँ मेन जो समस्या है वो नाली को और जाम वाम का ट्रैफिक समस्या है नाली की, पानी नाली सबसे बड़ी। निकलने सुविधा ही ना। भाई देखो गंदगी फैलेगी तो बीमारी फैलेगी। मेन समस्या है जो नाली की, नाली की सरकार करे कोशिश, चाहे दिल्ली में पानी दे चाहे यूपी में दे, कहीं यूपी वाले ने बंद कर दो। पहले नवेड़ा में जाता तो पानी, अब नवेड़ा वाले ने बंद कर दो। अब वो पानी सरकारी तो निकालेगी, कहाँ निकालेगी? बस सबसे बड़ी समस्या तो जब पानी की है। नाली बंद है, दे जहाँ इधर को पानी नाली करने जा रहा है तो इधर का पानी कहाँ जाएगा, दिल्ली का पानी कहाँ जाएगा? और जाम वाम को लेकर कोई समस्या है ट्रैफिक का? ना वैसे तो कोई ऐसी परेशानी ना है, वैसी तो कोई परेशानी ना है। सबसे हमें तो समस्या सबसे बड़ी यही लग रही है नाली की। क्यों नोएडा वालों ने पानी बंद कर दो, अब दिल्ली वाले निकालना चाहे कहाँ पे पानी निकालेंगे, तो वे ही जान सकते हैं, वही तो कर सकते हैं। ये जो तारे वारे लटक रही हैं क्या सही है या फिर कुछ चेंजेस आप चाहते हैं कि इधर हो जाए? तार तो चारों लोग लटक रहे, अब चेंज होना चाहे तो चेंज हो जाए। वैसे तो तारने से भद्दे लगे थे मकान, तारने से भद्दे लगे थे, बहुत गुजीटा तारने के हो रही है। हाँ। अब जो कम हो जाए तो जाए सही लगे, मकान की शोभा हो जाती है। एमसीडी में किसको लाएंगे? एमसीडी में तो फिलहाल टक्कर ही है यहाँ बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की। वैसे आम आदमी बढ़त बनाए हुए आम आदमी पार्टी। क्यों? ये बिजली के बारे में है, जो है बिजली का बिल 0 है। तो ये समस्या को लेकर क्या है ये जो इधर उधर है? समस्या है ये तो रुकेगा नहीं है। दुकानदार को पैसे चाहिए, सामान बाहर करते दुकानदार, उसके बाद 300 रुपये डेली लेते हैं वो। ये गवर्नमेंट की समस्या नहीं है। अगर यहाँ ज़्यादा डंडा करे तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि गरीब आदमी को उठा दिया गया। सच्चाई तो यही है, हर दुकानदार पैसे ले रहा है, इसमें एमसीडी का कोई मैटर नहीं है। बाकी एमसीडी भी काम ठीक कर रही है, साफ सफाई, डेली गाड़ी आ रही है। आम आदमी पार्टी का माहौल सिर्फ एक कारण से लग रहा है, पिछले 5 सालों में न्यू अशोकनगर में बीजेपी की 15 साल से बीजेपी का था, और 15 साल में यहाँ इस वार्ड में सिर्फ एक ही काम हुआ है। यह अनऑथोराइज कॉलोनी है, जो बिल्डिंग बनती है उन पे लेंटर पे उगाई होती है। ठीक है, उससे पहले कांग्रेस थी 15 साल, अब 15 साल उसे देख लिया, 15 साल ये देख लिए, और 30 साल से सिर्फ लेंटरों पे उगाई कर रहे हैं। तो इस बार उम्मीद है कि एक बार परिवर्तन करके देखें, जो यहाँ गरीब लोग रहते हैं उनकी ये लूट खसोट जो हो रही है ये बंद। बाकी सफाई वफाई को लेकर क्या कहेंगे?
सफाई ठीक है, सफाई तो हो रही है हमसे। तो आपने देखा न्यू अशोक नगर में हमने कवर किया और एमसीडी चुनाव के मुद्दे क्या थे ये भी हमने आपको दिखाए। जनता यहाँ पर क्या सोच रही है, कौन सी पार्टी का माहौल बना है, इसके साथ ही हमने आपको ये भी दिखाए हैं कि केजरीवाल जो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात हो या फिर शिक्षा व्यवस्था की बात हो, उसकी भी पोल खुल गई। किस तरीके से जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि स्कूलों में किस तरीके की पढ़ाई होती है, टीचर्स क्या करते हैं, और वहीं पर माहौल यहाँ पर बना हुआ है। टिकट को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर भी आपने जनता की राय सुनी। तो कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पर और हालत तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि सफाई कर्मी अच्छा काम करते हैं लेकिन पार्षद अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये कहना है कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही, आम आदमी पार्टी कर रही है। अब आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के मन में क्या राय है वो भी आपने देख लिया है। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने दावे तो बहुत किए, हमने भरोसा भी जताया, लेकिन उन दावों को वो पूरा नहीं कर पा रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल खरे नहीं उतर पा रहे हैं और इसीलिए हो सकता है कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी उनको बदला जा सकता है, लेकिन एमसीडी चुनाव में बीजेपी है और बीजेपी रहेगी, ऐसा भी बहुत सारे लोगों का कहना है। दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन? सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर।